तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक हो गया। तो सर हम लोग खत्म कहाँ किए थे? B2B में। और बताए थे सर हमारा जो क्या सर जो ई कॉमर्स होता है कितने तरह का होता है? 4। B2B, B2C, C2C, C2B। सर चारों में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, B2B और B2C, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सर B2B 3 तरह का होता है। वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे B2C। सबसे पहले B2C में सर एक बायर एक सेलर तो होगा ही। तो इसमें जो सेलर होगा कौन होगा? बिजनेस। और जो कंज्यूमर हो कौन होगा? सॉरी, कंज्यूमर माने बायर ही होगा। बात तो इसमें। तो देखो क्या लिखे, ट्रांजेक्शन कंडक्ट बिटवीन। सर यहाँ जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट होगा किसके बीच में? बिजनेस एंड कंज्यूमर। सर एक बिजनेस होगा और एक कंज्यूमर होगा। उसमें कहा था सर बायर और सेलर। बायर भी बिजनेसमैन और सेलर भी बिजनेसमैन। बट यहाँ बायर सेलर में कौन होगा? सर सेलर बिजनेसमैन होगा और बायर कौन होगा? कंज्यूमर, है ना। हु आर एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ कंज्यूमर कौन होगा? प्रोडक्ट का एंड यूजर होगा और सर्विस का या और होगा। प्रोडक्ट और सर्विस का एंड यूजर होगा कौन? बताओ। कंज्यूमर। इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर या B2C ट्रांजेक्शन। सर B2B में क्या होता है? एक बिजनेसमैन अनदर बिजनेसमैन से परचेस करता है, माने B2B के बीच में होता है। और B2C में क्या होता है? एक बिजनेसमैन होगा दूसरा कंज्यूमर होगा। समझ में आए? आगे बढ़े। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोले इट इज डिफरेंट फ्रॉम। सर B2B से डिफरेंट है। सर क्या डिफरेंट है? B2B में क्या होता है? बोथ पार्टी जो इन्वॉल्व होता है कौन होता है? बिजनेसमैन। एंड बायर इज नॉट एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। सर यहाँ प्रोडक्ट सर्विस का एंड यूजर बायर नहीं होता, बट यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस का एंड यूजर कौन होगा? हमेशा कंज्यूमर होगा। यहाँ जो होता है सर एंड यूजर बायर नहीं होता, मतलब यहाँ जो बिजनेसमैन परचेस करता है फिर वो दूसरों को बेचता है। समझा पा रहे? B2C एक्टिविटी हैपन बोथ ऑनलाइन और। सर ये B2 एक्टिविटी का होता है ऑनलाइन भी होता है और, बट यहाँ पार्टिकुलर हम लोग बात करें ऑनलाइन का। सर किसका बात करें? वी आर नॉर्मली ओनली रिफर टू द ऑनलाइन B2C एक्टिविटी। हम लोग B2C एक्टिविटी किसको रिफर करें? ऑनलाइन एक्टिविटी। सर B2C का बारे खत्म। अब सर इसका मेन टाइप से क्वेश्चन पूछता है आप लोग का। तो सर ये 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बताओ? 6 टाइप का होता है। वो 6 टाइप आपको याद रखना है, जिसमें से शुरू का 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टाइप ऑफ B2C। सर पहला को बोलते हैं पोर्टल। क्या बोलते हैं बताओ? पहला को बोलते हैं पोर्टल्स। क्या बोलते हैं? पोर्टल्स। सर पोर्टल्स क्या होता है? आप लोग देखो गूगल में जाकर सर्च करते हो कि नहीं, तो जो प्लेटफॉर्म देता है सर किसी और को एक्सेस करने के लिए उसको बोलते हैं पोर्टल्स। जैसे सर याहू, पहले याहू, अब ज्यादा करके तुम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग गूगल। पहले yahoo.com भी वैसे ही था, जाके उसमें सर्च करेंगे, एक वेबसाइट जानने में मदद करता कि नहीं। जैसे सर आपको रिजल्ट देखना है तो आप गूगल में जाके क्या करते हो? अपना कॉलेज का नाम डालते हो या यूनिवर्सिटी का नाम डालते हो, तो आपको एक लिंक जाने में प्रोवाइड करता है। तो जब कोई वेबसाइट किसी और लिंक को एक्सेस करने में मदद करता है उसे बोलते हैं पोर्टल। बात इसमें। तो सर बिजनेस टू कस्टमर हो जा रहा, कंज्यूमर। सर दूसरा क्या है? दूसरा है ई टेलर। सर ई टेलर सिंपल बात है, जो फिजिकल हम लोग का दुकान है वही प्लेटफॉर्म पर जो मिलता है वो हो गया ई टेलर। जैसे सर अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करता है? नॉर्मल दुकान की तरह वो सेल कर हम लोग को। सर नेक्स्ट क्या है? कंटेंट प्रोवाइडर। सर ऐसा बहुत सारा बिजनेसमैन है जो कंटेंट प्रोवाइड करता है। सर कंटेंट प्रोवाइड कैसे करता है? जैसे सर कोई न्यूज चला रहा है, तो जो न्यूज चलाता है तुमने देखोगे, जैसे आज तक का न्यूज या किसी का न्यूज देखते हो ना, वो कोई फुटेज डालता है ना, तो सर कभी कभी वो लोग का रिपोर्टर पर नहीं पहुंचता है। एक CNN इंस्टीट्यूट है जिसका रिपोर्टर हर जगह पर है। तो अगर हमको किसी वेबसाइट को माने किसी को दिखाना है तो सर हम CNN से कहा सकते हैं, वो कंटेंट उससे हायर कर सकते हैं। सर म्यूजिक डायरेक्टर का कंटेंट मिलता है, कोई बुक बनाने का कंटेंट मिलता है, तो ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड करता है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट प्रोवाइडर, जो अभी एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्या है? ट्रांजेक्शन ब्रोकर। सर एक ट्रांजेक्शन ब्रोकर होता है, जिससे देखो कि कहाँ सर ये ज्यादा होता है शेयर मार्केट में। बीच में क्या होता है? आपको इन्फॉर्म करेगा इसका शेयर का प्राइस इतना कम हुआ, इतना ज्यादा हुआ, बेच दे, खरीद ले, ये कंज्यूमर को ऑप्शन मिलता है। जिसको बहुत शेयर का नॉलेज नहीं है सर एजेंट के थ्रू करता है, वो एजेंट ही ब्रोकर कहलाता है। वो बोलेगा सर शेयर बेच दे, बेच देगा, खरीद ले, खरीद लेगा, उसके बीच में वो कमीशन लेता है। तो ये क्या हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ। सर क्या है? नेक्स्ट क्या है? मार्केट क्रिएटर। सर जो मार्केट बनाता है, जो क्या बनाता है? मार्केट बनाता है, जहां बायर का होता है कंज्यूमर को प्लेटफॉर्म बेचता है। ये कम इंपॉर्टेंट मेन 4, बट इसको पढ़ लेना, कहीं का पूछता है। सर्विस प्रोवाइडर। सर जो क्या करता है? सर्विस देता है ऑनलाइन। तो 6 तो याद करो, अभी पढ़ाएंगे। सर पहला क्या है? पोर्टर्स, ई टेलर्स, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजेक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर। आप उठा के ऊपर में बोलेगा बताओ B2C का एग्जाम्पल कौन है, तो 4 में से कोई एक उठाएगा, बाकी इधर उधर करेगा। तो आपको याद नहीं, 6 का 6 किसका एग्जाम्पल? सर B2C का।
जहां एक सेलर बिजनेसमैन होगा और दूसरा कंज्यूमर होगा। अभी सब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। पहला पोर्टर, दूसरा ई टेलर। ई टेलर आपका एग्जाम में आया हुआ शायद, हाँ। पोर्टर, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजेक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर। और एक बार सर, पोर्टर, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजेक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर। चलते एक एक करके पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? पोर्टर। पोर्टर तो समझा चुके, जब हमको एक वेबसाइट से दूसरे जगह पर एक्सेस करने का मौका मिले उसी को बोलते हैं पोर्टर। सर क्या लिखे देखो पोर्टर के बारे में। अच्छा, टाइप 2 BC में वही चल रहा, समझ में आ रहा ना? चलिए सर, पोर्टर में क्या लिखे? व्हेन यूजर फर्स्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट। सर इसमें क्या होता है? यूजर पहले इंटरनेट से कनेक्ट करता है एंड पार्टिकुलर वेबसाइट ओपन, कोई एक पार्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट करके हम गूगल ओपन किए, ओपन करते हैं टू यूजर डिवाइस, अपने डिवाइस में, विच मे बी गूगल हो सकता है, ये एनी अदर। सर आजकल के गूगल से गूगल लिखे, सर पहले yahoo.com होता था, मिलता था, एंड जनरली दिस इज द होम पेज। इसी को क्या बोलते हैं? पहले होम पेज। अब इस होम पेज से हम कहीं और जाएंगे तो देखो क्या लिखे? दिस होम पेज और वेबसाइट आर नोन एज अ पोर्टल, और इसी होम पेज को हम लोग पोर्टल, या इसलिए पोर्टल का दूसरा नाम क्या है? गेटवे। याद रखना, पोर्टल का दूसरा नाम क्या है? गेटवे। सर इस पोर्टल या वेब पोर्टल या गेटवे से इस जब वेबसाइट, एक तरह का वेबसाइट है दैट सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ एक्सेस। सर ये क्या करता है? किसी को एक्सेस करने का एक पॉइंट प्रोवाइड करता है, जहां हम लोग टाइप करते हैं क्या? टू इन्वायरमेंट बाय ऑफरिंग अ एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू द अदर वेबसाइट फ्रॉम डाइवर्स सोर्स इन द यूनिफाइड वे। सर दूसरा जगह पर जाने में हमको क्या होता है? आसानी होता है। सिंपल बात हम क्या बताया? गूगल को याद रखना। सर गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कंज्यूमर को ताकि तुम वहां से किसी चीज को एक्सेस कर पाओ। सर आज ज्यादा करके गूगल होता है, पहले yahoo.com होता था। तो आपसे पूछे yahoo.com, google.com किसका एग्जांपल है? तो बोलोगे किसका? पोर्टल का। पोर्टल का दूसरा नाम क्या है? गेटवे। बात तो समझ में है? सर एग्जांपल, द कॉमन एग्जांपल ऑफ पोर्टल्स आर yahoo.com, rediff.com एंड गूगल। सब पहले हम लोग ज्यादा यही यूज करते थे। गूगल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो गया था, आजकल google.com यूज होने लगा। बोलो समझ में आ रहा? सर लोग क्या करता है? लोग कुछ नहीं करता है, इस वेबसाइट में जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कहा होगा दूसरा वेबसाइट ऑप्शन करने को मिलेगा। हाँ ज्यादा करके गूगल में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, बट yahoo.com, rediff.com कुछ नहीं, वो जाओ सर्च करो आगे बढ़ जाओ। समझ में आए? तो सर किसका एग्जाम्पल हो गया? पोर्टल का। और पोर्टल का दूसरा नाम क्या है? गेटवे। दूसरा नाम क्या है? गेटवे। दिखाई दे रहा सर का गेटवे। एग्जाम्पल क्या है? yahoo.com, rediff.com एंड google.com। आपसे पूछे yahoo.com किसका एग्जाम्पल है, तो टिक मारोगे पोर्टल में या गेटवे में। आगे बढ़ सकते हैं सर। नेक्स्ट अब आते हैं सर ई टेलर। ई टेलर कुछ नहीं है, जो हम लोग का शॉप होता है वो जब ई शॉप बन जाता है, मतलब इंटरनेट पर आ जाता है, वो होगा ई टेलर। सर इसका एग्जाम्पल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक, आपसे पूछेगा है ना? हाँ मेसो भी। ई टेलर इज द रिटेलर बिजनेस। सर ई टेलर का एक रिटेलर बिजनेस, जैसे हम लोग खरीदते हैं, दैट सेल्स गुड्स ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द, जब वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पर क्या करता है? अपना सामान बिक्री करता है। इट इज बेसिकली अ रिटेलर सेलिंग गुड्स। जनरली रिटेलर जो सेलिंग गुड्स है वैसा ही है, केवल ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट पे करता है। सर इसका एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ई टेलर का amazon.com, वॉलमार्ट एंड flipkart.com। और कहा है? बेसो, महिंद्रा, महिंद्रा नहीं मिंत्रा, सॉरी मिंत्रा, महिंद्रा बोल दिया, मिंत्रा। उसका क्या बताया? मेसो। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं? अमेजन, वॉलमार्ट एंड, समझ में? ऐसा किसका एग्जांपल है? ई टेलर का। और B2C का भी एग्जांपल है। अगर आपसे B2C बोले तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ये भी B2C, ये भी B2C है। बट B2C में कौन वाला एग्जांपल है सर? पोर्टल गेटवे का। और ये किसका एग्जांपल है? ई टेलर का। समझ में आ रहा आप लोग को? सर नेक्स्ट क्या बताए थे? नेक्स्ट बात है कंटेंट प्रोवाइडर। सर ऐसा बहुत सा बिजनेसमैन है जो आपको कंटेंट देता है। सर कंटेंट, हमको गाना का कुछ लिखना है वो मिलेगा, हमको बुक करना है उसका कंटेंट वहां से मिलता है ना? सर ये कंटेंट प्रोवाइडर होता है। जैसे कंटेंट प्रोवाइडर आर द इंडिविजुअल। सर यहाँ का होता है कोई इंडिविजुअल होता है कंटेंट प्रोवाइडर, या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी होता है जो क्या करता है? विच क्रिएट्स मल्टीपल, जो बहुत मल्टीपल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, एजुकेशन डेटा बनाता है, एज वेल एज इंटरटेनमेंट का ऊपर भी काम करता है इंटरनेट, एज वेल एज सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो बार हो गया, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाता है, ये सब देता है। जैसे एग्जांपल में द कॉमन कंटेंट सर्विस इंक्लूड डिजिटल वोट्स, वीडियो, एक सेकेंड इतना लेट से ज्वाइन करती है, डिजिटल वीडियो, म्यूजिक, ई बुक, ऑनलाइन जर्नल्स, आर्ट एग्जीबिशन, टू विच are provided to the subscriber at certain
सब्सक्रिप्शन चार्ज, कुछ चार्ज लेता है, आपको सब कुछ मिलता है। अगर आपको चाहिए, आज न्यूज़पेपर कौन घर में नहीं लाता है, ई बुक पढ़ रहा है, वो आपको चार्ज दे देगा। सर टेलीग्राम लो, आज तक लो, जो पढ़ना है आप ई बुक मिलता है, वो आपको सब्सक्राइब करेगा। तो ये कहा कि कंटेंट प्रोवाइड किया, हम लोग पढ़ पाएंगे। सर आजकल क्या हो गया, ई बुक निकल गया, तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, चला लो ऐसा रखो पढ़ रहा, उसको ई बुक बोलने लगा। ऑडियो बुक, सर हम ई बुक बोले, ऑडियो वही हुआ, ऑडियो बुक ही तो ई बुक का एग्जाम्पल हो गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पढ़े हम लोग, समझ ये सब क्या करता बताओ, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा। सर म्यूजिक, गाना सुनते हम लोग ई कॉमर्स पर, पहले घर में जाके फिजिकली सुनते थे, अभी कोई जगह यूट्यूब में चलाओ गाना सुनो। तो इससे किसका एग्जाम्पल लिखा बताओ, कंटेंट प्रोवाइडर। तो सर क्या पोर्टल क्या है, सर एक ऐसा वेबसाइट है जहां से हम किसी और चीज को एक्सेस कर सकते हैं, yahoo.com, reddit.com एंड google.com। पोर्टल एग्जाम्पल हो गया। सर इसका दूसरा नाम क्या है, गेटवे है। ई टेलर का है सर, जो फिजिकल शॉपिंग है वो ऑनलाइन शॉपिंग को बोलते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखो, अमेजन, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, मंत्रा है ना, मित्रा और एक मीशो। सर मीशो अभी रिसेंटली बहुत डेवलप हो गया, बहुत सस्ता में बिक्री करता ना, हम भी 2-3 तो खरीदेंगे, तब याद हो जाएगा, खरीदेंगे तो याद ना हो जाएगा। अच्छा बात है कंटेंट प्रोवाइडर। सर कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है कि हमको ऑनलाइन सब कंटेंट मिलता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कुछ बेसिक चार्ज पर। हमको पेपर पढ़ना है, ऑनलाइन पेपर मिलता है, गाना सुनना, ऑनलाइन गाना मिल जाता है। सर पहले घर में ना कैसेट का एक तो कॉलम घर बनाया था जहाँ गाना रखते, मैंने कैसेट रखते थे, अब वो सब जमाना खत्म, किसी के घर में गाना नहीं है, यूट्यूब में मारो गाना बच जाएगा। सर टीचर डे में पहले क्या होता है, कैसेट हम लोग रिकॉर्ड करते थे, आज रिकॉर्ड नहीं है, सब ऐसा नहीं बजाइए ना, अपना लगाया बजना चलो। तो सर कहीं ना कहीं से कंटेंट प्रोवाइड हो रहा कि नहीं, उसको बोलते कंटेंट प्रोवाइडर। क्लियर है। असम में देखो B2 कंज्यूमर हो रहा, बिजनेस इसमें है, कंज्यूमर को मिल रहा, इसमें बिजनेस कंज्यूमर को मिल रहा, इसमें भी कंज्यूमर हो, जो गाना वाना हम लोग सुन रहे, बुक पढ़ रहे। सर किसका एग्जांपल हुआ, B2C का, ये टाइप हो रहा, समझ में आया। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जस्ट रीड कर लेना, आपका ईयर में इसमें से शायद पोर्टल ई टेलर आया हुआ है, क्या आया हुआ, ई टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा। सर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बताओ। अच्छा उसमें सब एग्जांपल है जो हुआ ई टेलर का, यहाँ आगे एग्जांपल कैसे बताओ, एक sports.com और cn.com। सर किसका एग्जांपल है बताओ, कंटेंट प्रोवाइडर। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोले ना, cn.com क्या करता है, सारा न्यूज प्रोवाइड करता है। सर ये क्या करता होता है, sports.com सारे स्पोर्ट्स के बारे में प्रोवाइड करते हैं। सर आगे ट्रांजेक्शन ब्रोकर। सर ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन ब्रोकर हम अभी बताया, ये जनरली ज्यादा करके यूज होता है कहाँ बताओ, शेयर मार्केट में। कहाँ होता है, शेयर मार्केट में। तो देखो लिखे क्या, ट्रांजेक्शन ब्रोकर मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ स्टॉक इक्विटी एंड फाइनेंशियल बिजनेस ट्रेडिंग। ये होता है। सर ये क्या करता है, ये अपना इंटरनेट, फोन और फैक्स यूज करता है, मीडियम, ऑडियो, वीडियोस में कनेक्ट रहता है। सर अब आपका ये शेयर बिक्री कर दे, सर ये इतना प्राइस हुआ, सर इतना हुआ, वो इन्फॉर्म करते रहता है। उस वो काम हम लोग करते हैं कुछ कमीशन पर, कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट। इससे क्लाइंट को क्या होता है, सर फिजिकली आना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता है। तो देखो क्या लिखिए, ट्रांजेक्शन ब्रोकर एलिमेंट्स खत्म कर देगा ट्रैवल एंड टाइम कंजप्शन बाय द प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। सर वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करके जो कंज्यूमर होता है उसका ट्रैवल और क्या करता है, टाइम को खत्म कर देता है। जैसे सर एक शेयर मार्केट में वो कहता है, तो वो जाके देखेगा, अपना काम करे, या मेरे ऑफिस में आके पूछेगा, तो हम सर घर बैठे उसको क्या कर सब सुविधा दे रहे है ना। देखो क्या लिखे, ऑनलाइन प्रोसेस देयर क्लाइंट प्लेस द ऑर्डर फ्रॉम होम। सर घर से ही ऑर्डर दे देता है, हाँ मेरा शेयर खरीद लो, ये मेरा शेयर बेच दो। एंड प्रोवाइडिंग कंसेंट अपडेट, और क्या करता है, कंसेंट देते रहता अपना अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन और अपडेट कंटिन्यू देते रहता है। इसके बेसिस में क्या करता है, कुछ चार्ज करता है। समझ में आए। सर नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन ब्रोकर आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस है ना इन द एरिया ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च फाइनेंशियल। सर कहाँ प्रोवाइड करता है, सर ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च में प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में, एनालिसिस में, ट्रैवल। सर इसका बेस्ट एग्जांपल ट्रैवल मैनेजमेंट का trip.com है। क्या बताओ, mytrip.com का है, मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप। तो सर देखिए अच्छा एग्जांपल मिस हुआ, अब इसमें याद रखना का एक तो एग्जांपल बोल सकते हो, बताओ मेक माई ट्रिप। हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ, सर मेक माई ट्रिप क्या है, तो एक तरह का ब्रोकिंग का तो काम करता है। सर क्या करता है, बड़ा बड़ा होटल को अपने कॉन्टैक्ट में ले लेता है, सर हम आपको कस्टमर देंगे, वो 500 रुपया देगा, होटल का रूम दिखा देता है, 2000 रुपया रख लिया, 2000 में होटल वाला 1500 लेगा, वो 500 रुपया लेगा, कमीशन बेसिस काम करता है। तो याद है मेक ट्रिप, जो मेक माई ट्रिप जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांजेक्शन ब्रोकर का। समझ में, आपको एग्जाम्पल याद रखना, आपको चैप्टर पढ़ाने का ही मकसद है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाइए ताकि आपको माइंड डेवलप हो किस तरह का है। अगर नहीं होता तो कभी सब सोचते नहीं क्या है। तो सर मेक ट्रिप में क्या नाम है, मेक माई ट्रिप
MakeMyTrip.com जो है वो सर किसका एग्जांपल है? बिजनेस टू कंज्यूमर का। वो लोग बिजनेस से कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। कभी हम लोग होटल जाते हैं तो क्या करते हैं? इससे बुक करते हैं, नहीं केवल हमको याद नहीं हो रहा, ये सब करना पड़े तभी याद होगा। तुम लोग भी जाया करो, किससे? MakeMyTrip.com से। अच्छा, मार्केट क्रिएटर, इसको खाली कोई कोई ऐसा होता है बिजनेस जो मार्केट क्रिएट करता है जहां कंज्यूमर को क्या होता है? फायदा होता है। देखो क्या लिखे, मार्केट क्रिएटर्स इज द वेब बेस्ड बिजनेस, एक वेब बेस्ड बिजनेस है दैट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मार्केट दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर। जहां बायर सेलर का होता है साथ में आता है, जैसे अमेजन एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये मार्केट क्रिएटर है। सर नेक्स्ट क्या है? सर इसको खाली रीड कर लेना, आपसे पूछेगा, ये पूरा डेफिनेशन ही याद करना, यहाँ से पूछेगा। सर्विस प्रोवाइडर इज अ वेब बेस्ड बिजनेस। सर ये भी वेब बेस्ड बिजनेस का मतलब सर ये वेबसाइट में होता है, बिजनेस है। ये क्या करता है सर? ये टेक्नोलॉजी देता है। यहाँ क्या होता है? कंपनी होता है। मेक मनी बाय सेलिंग यूजर सर्विस एंड रेदर देन प्रोडक्ट। नाम ही देखो सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचता, सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। तो सर्विस प्रोवाइड करके ये काम करते हैं। समझ में? मेन आप लोगों को क्या याद करना सर? पहला तीन, पोर्टल, उसके बाद ई टेलर, उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर। तो सर कितने तरह का B2C होता है? 6। 3 वहां याद कर लिए, पोर्टल, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजेक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर। आप याद कर लोगे? आप क्लियर है? सर ये सब क्या पढ़ना, भूल जाना है। भूलना मतलब याद रखना चाहिए, लाइफ में काम आते हैं। इतना भूल जाओ तो हो ही गया। बट आपको बोलने का मतलब क्या बोलने मांग रहे? सर कॉस्ट और ई कॉमर्स अच्छा से पढ़ना है, क्या उसमें लॉजिक है। अगर उसमें समय नहीं देते तो फिर आपका एग्जाम ठीक नहीं जाएगा। ऐसा का 2-3 बार रीड कर लो तो आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है, क्योंकि जितना बोल दिया आपको तो सर याद रहेगा ये सब बात। बट सर अगर कॉस्ट जो अकाउंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो कॉन्ट्रैक्ट बनते रह जाएगा, प्रोसेस बनते रह जाएगा, है ना? तो सब प्रैक्टिस का चीज है। ये सब सुन लिया, अब तो समझ में आ रहा, लग रहा था चैप्टर कितना भारी है, किताब खोलने से लगता था कि क्या बोल रहा है कि नहीं। अब समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। चल आगे बढ़े। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आते हैं C2C। सर अब खत्म होने वाला है हम लोगों का ई कॉमर्स का। अब हम लोग पढ़े C2C। सर इजी है, जहां कंज्यूमर का होगा कंज्यूमर से मिलेगा। एक कंज्यूमर क्या करेगा? सेल करेगा, और एक कंज्यूमर क्या करेगा? परचेस करेगा। क्या बोले सर? इसको क्या बोलते हैं? C2C एग्जाम्पल। क्या बोलते बताओ? C2C एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आया। आप लोग OLX सुने हो? OLX में क्या होता है? सर वो क्या है? प्लेटफॉर्म है। सर उसकी प्लेटफॉर्म है कि नहीं? उसमें क्या होता है सर? हमको मेरा कोई पुराना फोन खराब हो गया या अच्छा फोन है हम बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें हम अपना डाल सकते हैं और कंज्यूमर्स को खरीद सकते हैं। देखना सर सारा कुछ मिलता है, साइकिल, बाइक, सब मिलता है कि नहीं? तो उसमें क्या है? कंज्यूमर टू, हम बिजनेसमैन नहीं है, बट हमारा घर में सर बहुत दिन से साइकिल गिरा हुआ, बचपन में चलाते थे, अब रखने का प्रॉब्लम है, तो बहुत आदमी सोचता बोले चलो भैया कुछ पैसा मिल जाए, और वैसे सेकेंड हैंड खरीदने के लिए कोई रेडी है। तो सर OLX, क्विकर, ये 2 एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। बताओ OLX एंड क्विकर क्या एग्जाम्पल है? तो बोले सर एग्जाम्पल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C का एग्जाम्पल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। समझ में है? सर इसमें 2 एग्जाम्पल याद रखना। तो सर यहाँ कौन मीट करता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज रिलेटिवली न्यू बिजनेस। सर न्यू बिजनेस मॉडल है। C2C मार्केट इन्वॉल्व इन द अर्ली 2000 है ना, इन इंडिया, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड, ये बहुत नहीं से 2000 के आसपास ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। सर इसमें क्या होता है? इन C2C मॉडल में एक कंज्यूमर क्या करता है? बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंज्यूमर। इसमें 2 ही होता है, कंज्यूमर ही रहता है ना। वे थर्ड पार्टी फैसिलिटेट द, जहाँ थर्ड पार्टी क्या करता है? प्लेटफॉर्म देता है। सर OLX क्या है? एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई खरीद सकता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। सर एग्जाम्पल OLX.com एंड Quikr.com आर एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। OLX सुने हो तुम लोग, Quikr.com सुने हो। सर ये किसका एग्जाम्पल है? C2C का। इसी के साथ सर C2C भी कंप्लीट, इसका कोई टैप नहीं है। सर किसका टैप पड़े? B2B का टैप पड़े 3, और B2C का टैप पड़े 6, और इसका कोई टैप नहीं है। खाली इतना याद रखना, OLX एंड क्विकर। पूछा सर क्विकर किसका एग्जाम्पल है? तो बोलेंगे C2C का। ऑनलाइन क्लियर? जल्दी बोलिए, यहां तक जल्दी कंफर्म करिए, और नींद आ जाओ तो दीवार में ठोकिए। चलिए सबको क्लियर है। सर आते हैं, एंड लास्ट बचा क्या? C2B। क्या बचा? C2B। सर क्या क्या पढ़े? B2B, B2C, C2C एंड C2B। C2B क्या है? एक इंडिविजुअल है। सर इंडिविजुअल का मतलब जो ये एग्जांपल दिए इसको जनरली दिखाई नहीं देगा। जैसे सर एक CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंप्लीट किया, जो हम ये एग्जांपल डाले। एक CA है,
सर वो इंडिविजुअल बने। अब वो कहा कि ऑनलाइन पर कहा कि ऐड किया कि किसी को मेरा कंसल्टेंसी का जरूरत है तो इतना फीस लगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर डॉक्टर का किया, अपना डाला, कंज्यूमर है, कोई पेशेंट हो तो इतना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस हॉस्पिटल में इतना सर्विस लेकर उसको करेंगे। बट यहाँ ज्यादा करके कहा बिजनेसमैन को कर रहा है, तो इसका मतलब सीए का बेस्ट एग्जांपल है। मान लो हम सीए है तो सर हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी का काम कर सकते हैं। तो हम किसको ऑफर किया बताओ, कंज्यूमर किसको ऑफर कर रहा है, हम अपना वेबसाइट बना लिए और बिजनेसमैन को ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी अकाउंटिंग का काम होगा हम आपसे मेरे से करवा सकते हैं, मेरा इतना चार्ज है। सर जैसे अभी बहुत चल रहा डिजिटल मार्केटिंग, आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है। मान लो किसी को वो कहा कि ऑनलाइन किया कि किसी बिजनेस को अपना डिजिटल मार्केटिंग करना है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ कंज्यूमर किसको ऑफर कर रहा है, बिजनेस को। सर B2C में क्या है, बिजनेस ऑफर करता कंज्यूमर को, या C2B में क्या, कंज्यूमर ऑफर कर रहा किसको, बिजनेस को। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलिए सर, तो सर क्या लिखे, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है, इज अ वेरी रिसेंट बिजनेस मॉडल, ये बहुत ही रिसेंट बिजनेस मॉडल है। सर इसे E2 में आने से हो गया। सर क्या है बताओ, इन दिस मॉडल कंज्यूमर सेल्स प्रोडक्ट, कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता है टू द कंपनी हु आर लुकिंग फॉर दोस प्रोडक्ट एंड सर्विस। सर ऐसा कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट खोज रहा है और सर्विस को, तो उससे कॉन्टेक्ट करेगा। एग्जांपल में सर क्या है, दिस इज ऑपोजिट टू द B2C, किसका ऑपोजिट है सर, B2C में बिजनेस में ऑफर करता है या कंज्यूमर ऑफर कर रहा है। सर एग्जांपल में देखो क्या लिखे, एक तो एग्जांपल बनाया, मान लो रचना पांडे बोल के है, सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, wants to practice from the home, चाहता हम घर से काम करेंगे। एंड ऑफर, वो ऑफर किया हर सर्विस, अपना सर्विस ऑफर किया एंड कोटेड द प्राइस, अपना प्राइस कोट कर दिया, किसी विल चार्ज फॉर हर सर्विस ऑनलाइन, ऑनलाइन करेगा तो इतना चार्ज करेगा। अब इंटरेस्टेड कंपनी उससे मिलेगा, विल गेट इन द टच एंड हायर द, और उसको हायर कर सकता है। तो इसमें क्या हो गया, कंज्यूमर किसको दे दिया, बिजनेसमैन को। तो ये किसका एग्जांपल होगा, C2। खास करके आजकल क्या चला है, डिजिटल मार्केटिंग। सर हम लोग के पास बहुत रोज SMS आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, हम इतना पैसा लेंगे। तो सर हमारा बिजनेस को वो क्या करने मांग रहा है, हमको ऑप्शन दे रहा कि नहीं, तो डिजिटल मार्केटिंग कर देगा, तो हम बिजनेसमैन है, वो कंज्यूमर है, हम उसको पैसा दे उसका कंज्यूम करेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा। तो सर क्या कंप्लीट, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताओ, B2B एंड B2C। सर B2B में 3 टाइप है और B2C में 6 टाइप है जो आपको पूछेगा। इसी के साथ ई कॉमर्स कंप्लीट। सर ई कॉमर्स चैप्टर नहीं, ई कॉमर्स का पार्ट खत्म। अब ई कॉमर्स के साथ इसी में ई गवर्नमेंट भी डाल दिया, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट भी क्या करता है, डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करता है, वो पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए सर अब आती है सर बिजनेस, बिजनेस पढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई कॉमर्स। क्या पढ़ेंगे बताओ, ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स कंप्लीट हुआ। ई गवर्नेंस ने कहा सर जहां गवर्नमेंट सारा काम अब वो भी इंटरनेट के थ्रू करेगा, वो कराएगा ई गवर्नेंस। सर आजकल सर गवर्नमेंट भी तो सब किससे करने लगा, नेट से। तो देखो क्या लिखे सर, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ICT। अब इसका फुल फॉर्म याद कर लेना सर, ये पूछेगा क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना सर, हम लोग का गवर्नमेंट कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है सर, ICT। क्या, ICT सर फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है। सर इसमें क्या करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है, डिलीवरिंग दैट। अच्छा अब देखो लिखा फॉर, क्यों करता है ये काम, डिलीवरिंग द ट्रांसपेरेंट कन्वीनियंट और इफिशिएंट गवर्नमेंट। सर जो गवर्नमेंट सर्विस है उसको इफिशिएंट दे, कन्वीनियंट दे और वो ट्रांसपेरेंट है, ई कॉमर्स हो गया। सर और किस काम का काम आएगा सर, काम आएगा सेकंड, पेमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ द डिफरेंट टैक्स, डिफरेंट टैक्स को क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए। सर नेक्स्ट क्या काम है बताओ, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड, इसका मतलब है गवर्नमेंट जो ये प्लेटफॉर्म यूज करता है सर, ई गवर्नमेंट, वो इस 3 काम के लिए जनरली यूज करता है। क्या सर, गवर्नमेंट का जो भी सर्विस हो वो एफिशिएंट हो, कन्वीनियंट हो और ट्रांसपेरेंट हो। सर जो डिफरेंट टैक्स हो उसको ट्रैक कर पाए और उसको पेमेंट हो पाए, कौन दिया कौन नहीं दिया। सर लास्ट आराम से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए और कम्युनिकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, अपना इंटरनेट प्लेटफॉर्म यूज करता है, उसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। सर पहले क्या होता था, विदाउट इंटरनेट होता था, आज इंटरनेट की जरूरत, आज सर टैक्स हम लोग इंटरनेट से घर में बैठ कर पे कर पाते हैं, कोई भी टैक्स। आज वो भी तो ई कॉमर्स नहीं हुआ, ई कॉमर्स मैंने बिजनेस बन किया, ये ई गवर्नेंस हो गया। आगे बढ़े तो ई गवर्नेंस याद रखना, 3 टारगेट ग्रुप, जनरली इसको 3 ग्रुप को टारगेट करता है, एक सिटीजन को, एक बिजनेस को और एक गवर्नमेंट को। बट पढ़ेंगे 4 टाइप,
किंतु टारगेट बोलेगा तो सर किसको करता है, सिटीजन को करता है ताकि टैक्स ले पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। बिजनेसमैन को भी करता है, उसका भी सेल टैक्स हो, जीएसटी हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जैसे जीएसटी होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी आके 5th सेमेस्टर में, तो सर उसमें जीएसटी में क्या होता है, हम लोग का जो भी कलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट का भी आधा होता है और किसका होता है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट का भी आधा और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो लोग बीच में भी तो इंटरनेट में काम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, वो भी ई गवर्नेंस है। और एक क्या होता है, मतलब क्या, ठीक से सुनो, गवर्नमेंट किसके साथ कंट्रोल करेगा, सिटीजन के साथ, इसको बोलते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। दैट इज कंज्यूमर नहीं, क्योंकि हम उसको सर्विस दे रहे हैं ना, तो सिटीजन बोलते हैं G2C। सर दूसरा क्या होता है, सर कैसे, आपका देखो बर्थ सर्टिफिकेट भी आजकल ऑनलाइन मिल रहा और डेथ सर्टिफिकेट भी आज ऑनलाइन मिल रहा। सर किसके लिए बना, सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए। सर दूसरा G2B, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। सर तीसरा G2 क्या, जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो जनरली सर ये तीन चीज को एक्चुअली टारगेट किया, तो देखो लिखे थ्री टारगेट ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड, नेमली सिटीजन, बिजनेस एंड, इसलिए इसका नाम पड़ा G2C, G2B, G2G। बट एक और पढ़ेंगे, अगर कब से आपसे पूछे ई गवर्नेंस में टारगेट कितनों को किया, तो जनरली 3। किंतु सर कभी कभी गवर्नमेंट का होता है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है, अपना एम्प्लॉय को भी तो कंट्रोल करेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इंटरनेट हो गया आजकल, तो उसको भी करता था, उसको बोल दिया G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जैसे रेलवे आजकल सारा पेमेंट क्या करता है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, पहले फिजिकली पेमेंट करता था, आजकल का सर महीना लगेगा, बैंक अकाउंट में पैसा चल गया, अटेंडेंस ऑनलाइन होने लगा, तो इसको भी कंसीडर किया गया। तो हम लोग अगर पूछे टारगेट कितना करता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए किया गया, बट इसको क्या किया, टारगेट के रूप में बनाया गया कि बनाते ताकि सिटीजन को पूरा हो। तो सर कितना टारगेट किया, सिटीजन, बिजनेस एंड अदर, समझ में आए। तो सर ई गवर्नेंस कितने तरह का होता है, 4, G2C, G2B, G2G एंड G2E। चले आगे, तो सर टाइप पढ़ेंगे, ये खत्म क्या हो गया बताओ, हमारा ई गवर्नेंस के बारे में खत्म हुआ। अब आता टाइप, टाइप सुनते चलिए। सर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, G2, अच्छा टाइप है क्या पढ़ेंगे, अच्छा नाम याद कर लेते, पहले क्या बताया, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। सर दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया आप लोग को गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, तीसरा G2G, सर गवर्नमेंट टू, एंड चौथा पढ़ लेंगे का गवर्नमेंट टू। जनरली 3 होता है, बट ये मेंटेन करने के लिए बनाया गया। तो अगर बोले टारगेट ग्रुप कितना, तो बोले 3 है, एक सिटीजन, बिजनेस और गवर्नमेंट, क्लियर है। और शायद एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए भी इंटरनेट काम होता है, इसलिए हम लोग का टाइप कितना, 4 है। टाइप कितना है, तो अगर आपसे पूछे ई गवर्नेंस कितने टाइप का होता है, बोले 4, किंतु उसमें टारगेट ग्रुप कितना है, 3। समझ में आ रहा सबको, और नाम सबको क्लियर हो गया होगा। सर B2C, सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत, जैसे मतलब आजकल बर्थ सर्टिफिकेट से लाइन लगाना नहीं पड़ता है, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन आ गया सब कुछ। आज बर्थ सर्टिफिकेट बोलो या बर्थ सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन हो गया। अभी का जो बच्चा जन्म हो रहा है इंटरनेट में मिल रहा है उसको, मैंने तुमको फिजिकली भेज देगा क्या, बर्थ सर्टिफिकेट, अब तुम उसको प्रिंट आउट कर लो। आजकल इवेंट तुमको खाली साइट बता दे, तुमको नंबर दे दे, तुम डालो अपना इंटरनेट से निकालो, पहले लाइन लगता था, समझ। तो सर आते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। सर क्या है, G2C क्या एक सेटअप है, एक ऐसा ऑनलाइन सेटअप है जहां बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन काम करता है, विच इनेबल्स द सिटीजन टू गेट एक्सेस द वाइड वेराइटी ऑफ पब्लिक। सर बहुत तरह का डिफरेंट सर्विस लेने के लिए क्या करता है, ये वेबसाइट बनाया गया। सर आजकल बहुत सारा आता है, सरकार क्या करता है, योजना निकालता है, तो डायरेक्टली उसको अकाउंट में पैसा भेज रहा है। आज ममता सरकार का घर घर में 500 रुपया भेज रहा है, किसके बदौलत, ई कॉमर्स के बदौलत, G2C के कारण हो रहा। मोदी सरकार सबको कहा कि आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली इंटरमीडिएट को हटा के डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भेज दे रहा, जैसे गैस का पैसा आता था, G2C। किसका एग्जाम्पल है, G2C का, क्लियर है। सिटीजन हैव दैट फ्रीडम, सही, सिटीजन फ्रीडम फ्री है पूरा, शेयर देयर व्यू एंड ग्रीवेंस, अपना मुसीबत बताने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए, अपना परेशानी बताने की, ग्रीवेंस किसका, ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी एनी टाइम एंड, डाल सकते हो ऑनलाइन, हमको प्रॉब्लम हो रहा है सर, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, डाल सकते हो, इसलिए बनाया गया ताकि उसका प्रॉब्लम को सुन पाए। सर नेक्स्ट, द इंडिया गवर्नमेंट हैज वेरी सक्सेसफुल इन कटिंग डाउन द इंटरमीडिएट। सर इंडियन गवर्नमेंट ये करके बहुत बड़ा इंटरमीडिएट को हटा पाया। पहले का गवर्नमेंट बोलता था भेजते 500 रुपया, पहुंचता 50 रुपया, इसलिए मोदी आके क्या किया, सबको हटा दिया, बीच में सब अकाउंट खोलो, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा पैसा।
तो इंटरमीडिएट को हटाने किया डिलीवरी बेनिफिट टू द इंटेंट बेनिफिशियरी, डायरेक्टली हम लोग किसको डिलीवरी कर बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी है, किसे, थ्रू द आधार कार्ड एंड यूनिक आईडी। यूनिक आईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट वहां पहुंचा देते। आज 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा कि नहीं किसी का, पहले एक नेता को दो, वो नेता 50 रुपए में, हमको नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम नहीं डालेंगे, अब डायरेक्ट अकाउंट में चल जाते हैं। सर सब किसका एग्जांपल है, गवर्नमेंट टू सी का। सर लास्ट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और गवर्नमेंट टू सी हेल्प। सर अगर प्रॉपर्ली G2C अप्लाई हुआ, इससे क्या होता है, फ्यूचर बजटिंग फॉर द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड, इससे देश का फ्यूचर प्लानिंग बनाने में, डेवलपमेंट ग्रोथ करने में आसानी होता है। सर आपका घर में पता रहेगा कितना मेंबर है, कितना कमा रहा, तो सर उस पैसे से अपना परिवार को ग्रोथ करने में आसानी से प्लान कर सकते हैं। तो वैसे देश का पॉपुलेशन पता हो, कितना बेनिफिट मिला, कितना बिलो पॉवर्टी लाइन BPL है, उतना सपोर्ट कर पाएगा। क्लियर हुआ। सर किसका एग्जांपल हुआ, G2C। यहाँ C का मतलब कंज्यूमर नहीं, सिटीजन। क्लियर हुआ। आगे बढ़े तो सर पहला वाला खत्म, अब दूसरा क्या, गवर्नमेंट टू बिजनेस। बिजनेस को भी हेल्प चाहिए, बिजनेस को भी कहा इजी बिजनेस कर सके, उसका एनवायरमेंट इजी कर सके। पहले कहा सर एक बिजनेस करने के लिए हजारों डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता था, आदमी बिजनेस नहीं करने मांग रहा था, सर कोई फॉरेन बिजनेसमैन नहीं आता था। तो अभी हम लोग का सरकार का कोशिश कर रहा है बिजनेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको थोड़ा इजी कर दे ताकि सब आराम से बिजनेस कर पाए। तो देखो क्या लिखे सर, G2B हेल्प द बिजनेस क्लास। ये किसके लिए बना, बिजनेस क्लास को हेल्प करने के लिए, ताकि इंटरेक्ट विद, वो गवर्नमेंट से आराम से इंटरेक्ट कर पाए। सर इट एम्स एट एलिमिनेटिंग, सर इसका एम है एलिमिनेटिंग करना का रेट टैपिज्म, जो ब्रोकर लोग के जाल में फंस जाता है, गवर्नमेंट का लाइसेंस लाने लो पैसा खा रहा वो, है ना। सेविंग टाइम, ताकि समय बच जाए, हम एक तो लंबा प्रोसेस में ना फंसे। कॉस्ट एंड एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही साथ या ट्रांसपेरेंसी के लिए लिया कि उसको ट्रेड लाइसेंस मिला तो ये फॉलो करके आपको भी मिलेगा, और सारा काम तो ऑनलाइन होने लगा। सर आजकल कॉलेज में एडमिशन तो ऑनलाइन हो रहा है, तो आधा का हुआ कॉलेज का जो भी यूनियन लोग का कमाई बंद, वही हो रहा। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट while interacting with the government, समझ में आ रहा। The government should use technology in such a way that country position in the ease of doing business index should raise। सर सुनिए क्या है, सर ईज टू बिजनेस डूइंग का मतलब बिजनेस करना ये आसान है, उसका हर कंट्री का इंडेक्स बनता है। सर हम लोग का कंट्री का इंडेक्स बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब करीब करीब 96 97 या 2016 के आसपास 130 था, मैंने 119 कंट्री का अगर बताया, उसमें मेरा इंडेक्स 130 है, इतना नीचे थे, मतलब इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं था। अब थोड़ा सा GST आया, गवर्नमेंट सरकार का किया, कुछ डॉक्यूमेंट कम कर दिया, लॉ कम कर दिया, इसके अगर हम लोग का पोजिशन क्या विदिन 100 में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, G2B बनाने से हुआ, ताकि वो डायरेक्टली क्या करता, लाइसेंस बना पड़ा, हमको ऑफिस जाना नहीं पड़ा, कमीशन नहीं देना पड़ा, दलाली नहीं देना पड़ रहा, तो बिजनेस करना आसान हो गया, डायरेक्ट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट हुआ पोर्टल से। बात तो समझ, पहले सर इनकम टैक्स जाने से बीच में पैसा मांगता था, हम आपका ई कर, आज का इनकम टैक्स डायरेक्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर का वैल्यू खत्म हो जा रहा है, फेसलेस हो जा रहा है, कि वहाँ आदमी को कॉन्टैक्ट नहीं करने दे रहा। अगर पहले का फेस होता था, सामने मिलने से भैया आप पैसा दीजिए, मैंने अपना डीलिंग कर लेता था। जैसे कॉलेज में, पहले कॉलेज में एडमिशन होने जाने से फिजिकली वहाँ कोई आ जाता था इंडियन कलर का, अभी क्या होगा, कोई नहीं। समझा पाए, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे बताओ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो सर आते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सर G2G क्या है, ये भी एक प्रोसेस है वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन, जहां सारे ट्रांजैक्शन हो किसके बीच में, गवर्नमेंट लोग के बीच में, है ना, हैपन ऑनलाइन। या गवर्नमेंट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट का दूसरा स्टेट से बात करेगा, है ना। व्हेन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब एक ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दो डिपार्टमेंट या टू सेपरेट गवर्नमेंट ट्रांजैक्ट देयर वर्क ऑनलाइन, जब सर दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दो गवर्नमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट अगर ऑनलाइन काम किया, इसी को क्या बने, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या G2G। सर नेक्स्ट, नॉर्मली G2C नॉन कमर्शियल, जनरली याद रखना G2G जो है ये नॉन कमर्शियल है, ये सब काम ऑफिशियल काम होता है। कमर्शियल का मतलब जहां पैसा लेंगे, यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं होता। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देयर आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट, वो भी का कमर्शियल। जैसे सर GST कलेक्ट होता है, GST कलेक्ट होता है तो हम लोग उसको आधा आधा तोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप लोग पढ़ो ना, CGST, HGST, IGST सर पढ़ाएंगे। CGST का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी हम लोग जीएसटी खरीदते हैं ना तो उसका आधा आधा बंटवारा हो जाता है, बात समझ। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते उसमें लगता है IGST। ये सब पढ़ेंगे हम लोग फिर सेमेस्टर में। तो इसमें जो करने के लिए पैसा लेना पड़ता है, सर अगर बंगाल में अभी बिक्री हुआ पूरा पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसमें से आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो सब कहां से करेगा? ये सब प्लेटफॉर्म से ना करेगा, तो इसको बोलते हैं G2। सर इसमें इतना कुछ नहीं याद है, G2G में 2 गवर्नमेंट मिलता है, G2B में गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रहता है और G2C में क्लियर है, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि बिजनेस का हो, अच्छी तरह ट्रांजेक्शन हो पाए। अब आते सर क्या? G2 एम्प्लॉय, G2E सर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय में काम करवाने वाला। जैसे सर इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? रेलवे। रेलवे कितना बड़ा, पूरे इंडिया में रेलवे है और उसमें कितना करोड़ों आदमी काम कर रहा है। सबसे बड़ा हम लोग का क्या है? हम लोग का देश का, इंडिया का सबसे बड़ा जॉब कौन बना है? एक रेलवे, दूसरा आर्मी। एक रेलवे, दूसरा, इतना बड़ा एम्प्लॉय कहीं किसी कंपनी के पास नहीं होगा। बात तो समझ में? तो ऐसे ही बिगेस्ट एम्प्लॉय है, तो इसको सर हैंडल करने के लिए, सो इट आल्सो डील्स विद एम्प्लॉय, इसलिए हमको एम्प्लॉय से डील करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। करना पड़ेगा कि नहीं? एज अदर, जैसे दूसरा एम्प्लॉयर लोग डील करता है हमको भी करना पड़ेगा। तो इतना एम्प्लॉयर को एक साथ डील करना थोड़ा आसान बात नहीं है। तो सर अगर इंटरनेट बन गया अब आसान हो चुका, आसानी से कर पाते हैं। सर कैसे? G2 हेल्प्स इन मेकिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड, सर G2E का किया, अब ये ऐसा आ गया जो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय को का हेल्प कर रहा, फास्ट कम्युनिकेशन करने में, एफिशिएंट करने में, along with raising their level of satisfaction by providing perquisite। perquisite का मतलब होता है सुख सुविधा, जो हम लोग तुम लोग को पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? टैक्स में। perquisite का मतलब कैसे? HRA, हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस, रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं, गाड़ी देते हैं, ये सारा चीज मिलता है, और साथ में अदर बेनिफिट। सर ये कैसे होता है? ई कॉमर्स में इतना कंट्रोल पता चल रहा है किसका कितना पोजीशन है, कौन हाई रैंक पर है, कौन लो रैंक पर है, किसको परक्विजिट मिलेगा, किसको कार प्रोवाइड मिलेगा, किसको HRA मिलेगा, किसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ये एक वर्ड में आसानी से हमको पता चल जाता है। रेलवे को पहले कहा था फिजिकली देने से क्या होता है? लाइन ही लाइन लगता था, खाता मेंटेन करने में समय चल जाता था, आज आराम से पता चल जाता है। ये सर किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का। समझ में आ रहा? क्लियर है? पढ़ना है, थोड़ा सा और बचा हुआ, आगे बढ़े। तो सर क्या कंप्लीट किए? ई गवर्नेंस खत्म। ई गवर्नेंस में क्या पढ़े? सब जब गवर्नमेंट अपना सारा काम ओवर द इंटरनेट करते हैं उसको ई गवर्नमेंट बोलते हैं। सर कितने तरह का होता है? 4। अच्छा इसमें किसको टारगेट किया गया? 3 ग्रुप को। किसको? सिटीजन को, बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को। बट टाइप कितना होता है? 4। G2C, G2B, G2G एंड G2 कंप्लीट। सर 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े जो यहां से क्वेश्चन पूछता है। एक आता है ई कॉमर्स पढ़े थे ना, अब पढ़ेंगे एम कॉमर्स। सर ई कॉमर्स ए कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? ई कॉमर्स ऑन द इंटरनेट होता है विद द लैपटॉप और कंप्यूटर। जब वही चीज हम लोग मोबाइल के थ्रू करेंगे, मोबाइल मतलब ये मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब चलते हुए वायरलेस, इसका नाम हम लोग का मोबाइल क्यों पड़ा? ये वायरलेस है। तो वायरलेस किसी गैजेट भी होता है कि ना, छोटा छोटा टैप, उसके थ्रू या मोबाइल के थ्रू, मतलब जो वायरलेस हो उसके थोड़ा करेंगे, उसको बोलते हैं एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। क्या बोलते हैं बताओ? मोबाइल कॉमर्स। क्या पढ़ेंगे बताओ? एम कॉमर्स में हुआ ई कॉमर्स का मतलब, और ये एम कॉमर्स। सर ई कॉमर्स में क्या यूज होता है? जो भी गैजेट यूज होता है, जो भी इक्विपमेंट होता है विद वायर, वहां क्या माना गया? कंप्यूटर। ज्यादा करेंगे ई कॉमर्स में माना। एम कॉमर्स अब इसका मॉडर्न लाइफ है, आजकल हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा सब मोबाइल से करते हैं, समझा? उसको बोलते हैं एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स रिफर्स टू वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स का वायरलेस वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या? ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का जो वायरलेस पार्ट है उसे बोलते हैं एम कॉमर्स। यूज फॉर कंडक्टिंग द कॉमर्स और बिजनेस थ्रू अ हैंडी डिवाइस, जैसे सेलुलर फोन, पैड, पर्सनल डिजिटल, इससे यूज करते तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एम कॉमर्स। समझ में आ रहा? इट इज ऑल्सो सेट इट इज द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस ई कॉमर्स। यही लाइन से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ ई कॉमर्स का नेक्स्ट जनरेशन जो वायरलेस वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब वायरलेस ई कॉमर्स का, हम लोग अभी तक जो ई कॉमर्स वाले उसमें वायर जुटा हुआ है, जहां वायरलेस खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे? एम कॉमर्स। तो याद रखना ई कॉमर्स का जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या बोलते हैं? एम कॉमर्स। याद रहेगा? इसमें कोई वायर नहीं होगा, नो वायर होगा, ना ही कोई प्लगिंग करना। हम लोग का मोबाइल में प्लग करते नहीं करते। आगे बढ़े। द प्रोटोकॉल अभी भी याद है, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको बोलते हैं बैप। इसमें जो तरीका होता है हम लोग जो मोबाइल में जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बैप। पूरा का वायरलेस
एप्लीकेशन पोर्टल, तभी तो हम लोग का सर कोई वायर नहीं लगता है। तो याद रखना एम कॉमर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको बोलते हैं वेब। वेब का पूरा नाम क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद करना है, फुल फॉर्म पूछेगा आप लोग से। वेब का मतलब वायरलेस एम कॉमर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो सर एम कॉमर्स में क्या याद रखना, एक और पॉइंट है, वेब इनेबल द मोबाइल फोन आर गेनिंग पॉपुलरिटी एंड रैपिडली इमर्ज फॉर द ऑनलाइन। सर वेब क्या कर रहा है? फोन को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, जो ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? तो सर एम कॉमर्स में क्या याद रखना है? ई कॉमर्स का फ्यूचर पार्ट है, जिसमें वायर कुछ नहीं होगा। सर इसका में एक प्रोटोकॉल का नाम याद है, वेब, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब एक तो पढ़ेंगे डिफरेंसेस, उसका खत्म चैप्टर। सर क्या डिफरेंसेस? ई कॉमर्स पढ़े कि नहीं? ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? सर यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। डिफरेंस क्लियर है? दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, या बेसिस लिखेंगे, या ई कॉमर्स या ई बिजनेस। सर पहले मीनिंग, ई कॉमर्स क्या है? सर ऑन द इंटरनेट जब हम लोग बाइंग सेलिंग करते हो, ई कॉमर्स हुआ। इसमें केवल कमर्शियल पार्ट होता है। और बिजनेस क्या है? सर ब्रॉड है, उसमें कमर्शियल पार्ट भी होगा और साथ में बिजनेस एक्टिविटी भी होगा, उसको बोलते हैं ई बिजनेस। तो देखो क्या लिखे, व्हेन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स को क्या ट्रेडिंग करेंगे, मतलब परचेस सेल करेंगे, टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ई कॉमर्स। इसमें क्या होगा? सारा बिजनेस एक्टिविटी आर कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक इज कॉल्ड। इसमें सारा बिजनेस एक्टिविटी, सर बिक्री भी करे, अकाउंटिंग भी मेंटेन करे, सैलरी भी पे करे, सब आ जाएगा। तो सर बोल सकते हैं ई बिजनेस का एक ब्रॉड है, उसी में छोटा पार्ट का ई कॉमर्स है। क्लियर हुआ? तो सर हम लोग बोल सकते हैं ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस का सबसेट है, उसी का पार्ट है। जब आप लोग थ्योरी पढ़ोगे, ये सर ई बिजनेस है, उसी में छोटा पार्ट क्या है? ई कॉमर्स है। तो ये इसका पार्ट हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? तो सर देखो दूसरा क्या लिखे, दूसरा लिखे हम लोग डिफरेंसेस, स्कोप क्या है? ई कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट। ई कॉमर्स क्या है? किसके कंपेयर में? ई बिजनेस के कंपेयर में। सो इट इज कंसिडर एज अ सबसेट ऑफ, यही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ई बिजनेस का सबसेट कौन है? तो सर ई बिजनेस का सबसेट है ई कॉमर्स। ठीक है, और ये क्या है? सर ई बिजनेस इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, सो इट इज कंसिडर द सबसेट ऑफ, नहीं सुपर सेट होगा, क्या बोलेंगे? सुपर सेट, सबसेट टाइप हो गया। ये सुपर सेट है किसका? ई कॉमर्स का। नहीं क्लियर हुआ? सर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहां से आएगा एक्चुअली, मनी। ई कॉमर्स में मनी कंपलसरी है, तभी तो ई कॉमर्स है। कॉमर्स का मतलब बिजनेस, किंतु बिजनेस एक्टिविटी में मनी हो भी सकता है। और जब हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे थे, तो सर वो ई कॉमर्स माने ई बिजनेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कर, बट वो पैसा जब बिजनेस बेचेगा तब पैसा आएगा, तो यह मनी इन्वॉल्व होगा। ई कॉमर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द, बट मे और मे नॉट इसमें होगा। ई कॉमर्स मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन द, सर ई बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व हो भी सकता है। और समझा पा रहे हम? सर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, उसमें कहाँ पैसा है? कि तो जब बेचेंगे तब ना पैसा आएगा। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट रिक्वायर्ड। सर इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट जरूरी है। और इसमें क्या, वेबसाइट के साथ साथ जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सर क्या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे? सीआरएम, और यार ये मेंटेन करने का है, कैसे? इसको हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। और इसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पूरा लिखोगे, ईसीआरएम, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर बिजनेस को बढ़ाना है तो कस्टमर से रिलेशन बनाना पड़ेगा। पहले पर्सनली बनता था, अब इलेक्ट्रॉनिक बनेगा, उसको बोलते हैं ईसीआरएम। तो सर इसमें सीआरएम भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर वहाँ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं, बट वहाँ कोई पैसा का बात, बट इसमें केवल क्या होगा? वेबसाइट होगा, बट इसके साथ साथ और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लास्ट सर 5 तो डिफरेंस किए, बट मेन डिफरेंस क्या पता है? ये नेटवर्क। सर यहाँ जो लोग होता है, ई कॉमर्स इज द इन्वॉल्व इन द इंटरनेट से होता है। किससे होता है? इंटरनेट से। ई कॉमर्स मीन द इंटरनेट, और इंटरनेट से होगा, इंटरनेट से होगा, और एक्सटरनेट। इंटरनेट कौन है? जो इंटरनेट बिजनेस के अंदर काम करेंगे, एक्सटरनेट जो बाहर काम करेंगे। समझ में आया? सर ये चैप्टर कंप्लीट। किसी को प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? सर 10 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट कर दिए, किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब आपको क्या करना सर, 2-3 बार रीड करना है और 2x में देखते रहना है। जितना देखो सुनोगे याद आएगा। ठीक है? हाँ सौरभ बोलो। ये क्या बोलो? अभी तो बताया रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
ECRM का होता है, पहले होता था ना रिलेशनशिप, खाली मैनेजमेंट पढ़ाएंगे कल, ये चैप्टर दूसरा चैप्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पहले का होता था, RM होता, फिर CRM बना, अब हो गया ECRM। नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, टेंशन, उसको काट देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब।